हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक। कैसे हो आप सभी लोग। मैं राहुल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैक टू बुक में। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। और पहली क्लास का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए होंगे और इन चारों विकल्पों में से आपको छांटना है कि कौन सा विकल्प सही है और इसका कौन सा आंसर सही रहेगा। तो ये पहली क्लास है वाक्यांशों के लिए एक शब्द की। तो पहली क्लास का पहला प्रश्न ये आपके लिए। तो दोस्तों, बताना है आपको। पहला प्रश्न है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने देश के साथ, अपने ही देश के साथ गद्दारी की हो, विश्वासघात किया हो, उसको क्या बोलते हैं। ए विश्वासघाती, बी बागी, सी देशद्रोही, डी विद्रोही, सॉरी सी विद्रोही। बताइए दोस्तों, इसमें आपका आंसर है डी वाला। अगला प्रश्न है आपके लिए, वह वस्तु जो खाने की योग्य न हो उसको क्या बोलते हैं। ऐसी पदार्थ जिसको, ऐसी वस्तु जिसे हम खा नहीं सकते, खाने के योग्य नहीं है, उसको क्या बोलते हैं। ए भ्रष्ट, बी त्याज्य, सी पथ्य, डी अखाद्य। बताइए दोस्तों, कौन सा इसका आंसर सही है। इसका आंसर है डी अखाद्य। तीसरा प्रश्न है, जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या बोलते हैं। उस व्यक्ति के लिए क्या एक शब्द प्रयोग किया जाता है। ए स्थायी, बी स्थानापन्न, सी अल्पकालीन, या डी काम चलाऊ। इसका सही आंसर आपको बताना है। ए स्थायी होगा, या बी स्थानापन्न होगा, या सी अल्पकालीन होगा, या डी काम चलाऊ होगा। आपको बताना है इसमें दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी वाला नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, स्थानापन्न, यानी जिस किसी व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति कार्य करता है उसको। 14 प्रश्न आपके लिए है, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो। चलिए मैं 2 प्रश्न लगातार लगाता हूँ एक साथ। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए। और अगला प्रश्न है 5वां, जो हर काम में देर का लगाता हो। ऐसा व्यक्ति जो हर काम देरी से करता हो उसको क्या बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विदुर, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला वाला, जो हर काम में देरी लगाता हो उसको बोलते हैं दीर्घसूत्री। उसको क्या बोलते हैं, दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न, जो धन देता है उसके लिए एक शब्द, जो धन देता है। धनद, बी धनिक, सी धनेश, और डी धनप। इसका कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है वो बताइए। मैं दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। मैं आपसे बार बार नहीं बोलूँगा, आपका समय नहीं लूँगा कि बार बार बोल के कि लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होता है आप लोगों को, वो आपसे बार बार बोलने के लिए नहीं कहूँगा। दोस्तों, आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। दोस्तों, मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, अच्छी लगे तब करना। चलिए दोस्तों, फिर जो धन देता है उसको बोलते हैं धनद। जैसे जलज का पर्यायवाची होता है, जैसे बादल का पर्यायवाची धनद जलद होता है, उसी प्रकार से धन देने वाले को बोलते हैं धनद, यानी धन देने वाला। दूसरे देश से अपने देश में मांगने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। दूसरे देश से अपने देश में मांगने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। ए आयात, बी निर्यात, सी प्रेषण, डी वाहन। मतलब दूसरे देशों से अपने देश में माल मंगाने को बोलते हैं आयात, और अपने देश से दूसरे देश में माल भेजने की प्रक्रिया को बोलते हैं निर्यात। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सही, आयात। ठीक है। अगला वाला प्रश्न आपको बताना है, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसको क्या बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको अधिक सुनने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसको क्या बोला जाता है। श्रावक, बहुश्रुत, सी जिज्ञासु, डी अनुसंधित्सु, संधित्सु। ठीक है। श्रावक सुनने वाला, सुनकर। बहुश्रुत मतलब बहुत सुना हुआ। जिज्ञासु मतलब जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए श्रावक। नंबर 9 वाला प्रश्न है आपका,
जिसको अधिक बकवास न करता हो। थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। जिस जो व्यक्ति जो अधिक बकवास न करता हो उसको क्या बोलते हैं? ए वाचाल, बी मुनि, सी गंभीर, डी रसज्ञ। इसको बताना। वाचाल बोलता है जो अधिक बातें करता है उसको वाचाल बोलते हैं। मुनि आप जानते हो साधु महात्मा मुनि होते हैं। डी वाला रसज्ञ और सी वाला गंभीर। इसमें बताना है आपको कौन सा प्रश्न, इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 9th वाले का सी आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा गंभीर, जो अधिक बकवास नहीं करता है, मतलब मान के चलिए वो सीरियस है बंदा। हाँ जी। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी कहलाता है, या युग्म कहलाता है, या युगल कहलाता है, या दंपत्ति कहलाता है? देखो युगल तो कहलाता है, जो बिना शादी के स्त्री पुरुष होते हैं उसको युगल कहते हैं। पति पत्नी होता है लेकिन उसको एक नया नाम दिया गया, उसको दंपत्ति बोलते हैं। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति बोला जाता है। अगला वाला 11 वाला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, जो बिना वेतन के काम करे उसको क्या बोला जाता है? जो बिना वेतन के काम करे, यानी वेतनहीन, बिना वेतन के, निःशुल्क, फ्री में, मुफ्त में, या अवैतनिक। देखो इसका एक वर्ड में आपको आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला अवैतनिक। ठीक है दोस्तों। चलिए, वह स्त्री जिसकी संतान न हुई हो, जिसका संतान न हो उसको क्या बोलते हैं? विधवा, अप्रसूता, उल्टा, या बांझ। क्या बोला जाता है उसको जिसकी संतान ना हुई हो? तो जिसको हम पति मर जाता है उसको बोलते हैं विधवा, और जिसकी संतान ना हुई हो उसको बोलते हैं बांझ। अगला प्रश्न आपके लिए, जो कहा ना जा सके उसको क्या बोला जाता है? जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अकन्य, असंभव, या अकरणीय। जिसे किया ना जा सके अकरणीय बोला जाता है, जो संभव ना हो उसे असंभव बोला जाता है, और जो कहा ना जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। ठीक है दोस्त, अकथनीय ए वाला ऑप्शन सही है इसका। एहसान ना मानने वाला, एहसान ना मानने वाले को क्या बोलते हैं? जो एहसान ना मानने वाला, ए कृतघ्न, बी कृतज्ञ, सी नास्तिक, डी विश्वासघाती। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, सॉरी कृतज्ञ हो जाएगा। ए वाला कृतज्ञ होता है, जो एहसान को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है। कृतज्ञ होता है जो आज्ञा को मानता है, एहसान को मानता है। नास्तिक बोलता है जो भगवान को नहीं मानता है। विश्वासघाती होता है जो विश्वास में दगा करता है। ठीक है दोस्तों। अगला वाला इस मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसको क्या बोलते हैं? देशभक्त बोलते हैं, राष्ट्रपुत्र बोलते हैं, या शहीद बोलते हैं, या बलिदानी बोलते हैं? जिसने राष्ट्र के हित में अपना ही जीवन बलिदान कर दिया हो, देखो उसको बोला जाता है देशभक्त। तो हर व्यक्ति होता है, मैं भी देशभक्त हूँ, आप भी देशभक्त हो। राष्ट्रपुत्र मतलब राष्ट्र का पुत्र, बलिदानी जिसने बलिदान दिया हो। लेकिन जो शहीद देश के लिए मर मिट जाते हैं, जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, वह व्यक्ति उसको बोला जाता है शहीद। अगला वाला प्रश्न फिर से देखेंगे सभी। अगला वाला प्रश्न बोल रहा है कि जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? अजेय, आक्रांत, विजित, या पराजित। पराजित मतलब होता है हारना, विजित मतलब जीता हुआ। तो इसका आपको आंसर डी वाला आपका सही हो जाएगा, आक्रांत। अजेय, जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जो केवल एक आंख वाला हो उसको क्या बोलते हैं? शुक्राचार्य, या समदर्शी, या एकाक्षी, या अक्षविहीन। अक्षविहीन तो नहीं कह सकते क्योंकि उसके एक आंख तो है ही। समदर्शी में समान दिखने वाला, समान दिखाई देता है जिसको। शुक्राचार्य नहीं हो सकता, एकांक्षी हो सकता है। इसका आंसर कौन सा? सी वाला एकांक्षी आंसर इसका एकदम करेक्ट है। जिसका जन्म उच्च कुल में हो उसको क्या बोलते हैं? उसको अभिजात बोला जाता है, या बी श्रेष्ठ बोला जाता है, या कुलीन बोला जाता है, या डी सवर्ण बोला जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म उच्च कुल में हो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं कुलीन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुलीन। बरसात के 4 महीने, लो जी ये भी आ गया। बरसात के 4 महीने को किस नाम से जाना जाता है? ए पावस, बी वर्षा ऋतु, सी हरित मास, या चतुर्मास।
ये आपको बताना है कौन सा। देखो गांव में एक बोला जाता है चौमासे। चौमासे मतलब चौ माने 4, मासे माने मास। चौमासे मतलब बरसात के 4 महीनों को चौमासे बोला जाता है। और इसमें आपका जो आप दिख रहा है आपको ऑप्शन क्लियर ही आपको दिख रहा है, वो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एकदम। चलिए, हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बात बुझक्कड़, जान पांडे, पथकटा या दाल भात में मूसल चंद। इसके लिए आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। जो व्यक्ति हर बात में टांग अड़ाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दाल भात में मूसल चंद। मतलब इसको मतलब नहीं, कोई बात करो अपनी टांग जाके भी जरूर बताएगा, उसकी बात जरूर काटेगा, अपनी बात हर रखेगा उसके बीच में। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण, पारंपरिक, नवागत रूप या आधुनिकीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति दोस्तों क्या कहलाती है? कार्य को नए ढंग से करने की दोस्तों नवीनीकरण भी नई तरीके से होता है, नवीनीकरण किसी चीज़ का नवीनीकरण करना। नवागत रूप मतलब नए रूप से। पारंपरिक मतलब जैसा चला आ रहा है वैसे ही। और आधुनिकरण मतलब जो आजकल हो रहा है, आजकल बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से कार्य करने की पद्धति आधुनिकीकरण कहलाती है। मतलब इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन मान के चलिए। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। और फिर दोस्तों, फिर आपको अच्छा लगा हो, शुरुआत है दोस्तों, आपको पता है हर चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। ये मेरा पहला प्रयास है। और अगर मेरा प्रयास सही लगा हो दोस्तों तो आपको मेरा सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, इससे मैं आपके लिए और भी अच्छी क्वालिटी दे सकूँ। अभी तो मैं अपने बस हैंडसेट से ही काम चला रहा हूँ अभी तो। ठीक है दोस्तों, ओके फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, वो भी हिंदी की अगली वीडियो होगी। तो दोस्तों मेरा आप सहयोग करते रहिए, मैं भी आपका बहुत आभारी रहूँगा। और ये मेरी पहली वीडियो है दोस्तों, आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर कैसी रही मेरी टॉप 20 सीरीज़ की ये पहली वीडियो। ठीक है दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स ऑल।